हम लोग डिस्कस कर रहे थे एंडोक्राइनोलॉजी को और हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को भी डिस्कस कर लिया था। नाउ वी हैव टू डिस्कस द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो मैंने एंडोक्राइन हार्मोन्स को और पिट्यूटरी ग्लैंड और जितने भी हम लोग ग्लैंड्स पढ़ेंगे उनको स्टडी करने के लिए एक थीम बनाई है ना। और उस थीम में क्या है कि पहले हमें ये देखना है कि ग्लैंड जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसकी लोकेशन कहाँ पर है। सबसे फर्स्ट हमें क्या देखना है, ग्लैंड की लोकेशन कहाँ है। उसके बाद हमें ये देखना है कि ये ग्लैंड जो है वो खुद किससे कंट्रोल होता है। ठीक है, हमें दूसरी चीज़ क्या देखनी है कि ये ग्लैंड की पहले तो देखना है कि लोकेशन कहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद ग्लैंड किसके कंट्रोल में है। उसके बाद ग्लैंड जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है उस हार्मोन की नेचर क्या है। उसके बाद हार्मोन जो उसने प्रोड्यूस किया है वो सीक्रेट कैसे होगा, ट्रांसपोर्ट कैसे होगा ब्लड के अंदर। ट्रांसपोर्ट होने के बाद जब वो अपने टारगेट टिश्यू पे जाएगा तो वो उस टारगेट टिश्यू के रिसेप्टर के ऊपर किस तरीके से एक्ट करेगा। उसके बाद हम देखेंगे कि इसके फंक्शंस क्या हैं हार्मोन के। एंड इन द लास्ट वी विल डिस्कस द क्लिनिकल कंडीशन। तो ये एक मैंने थीम बनाई है कि पहले हम देखते हैं कि भाई जो हम ग्लैंड डिस्कस करने जा रहे हैं उसकी लोकेशन कहाँ पर है। लोकेशन डिस्कस करने के बाद देखेंगे कि ग्लैंड जो है वो हमारे पास जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है वो कौन से हैं और उनकी नेचर क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो हार्मोन्स जो प्रोड्यूस करता है तो इस ग्लैंड को खुद कंट्रोल करने वाला दूसरा कौन सा ग्लैंड है या दूसरा कौन सा जो है मतलब ऑर्गन है बॉडी का। उसके बाद हम देखेंगे कि जो हार्मोन इसने प्रोड्यूस किया है वो ब्लड के अंदर किस तरीके से ट्रैवल करता है। ट्रैवल करने के बाद वो अपने टारगेट ग्लैंड पे जाके किस तरीके से रिसेप्टर के साथ ऐड करता है और फिर अपने एक्शंस परफॉर्म करता है। सो हमें इसी थीम को लेकर चलना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो आज का जो ग्लैंड है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ये हमारे पास कहाँ लोकेटेड होता है। सो इट इज़ लोकेटेड इन द सेला ट्यूरसिका ऑफ स्फेनॉइड बोन। स्फेनॉइड बोन होती है और मैंने आपको बताया था कि स्फेनॉइड बोन में हमारे पास एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस और पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस के दरमियान में एक हमारे पास गैप होता है, बड़ा सा डिप्रेशन बना हुआ होता है जिसको हम कहते हैं सेला ट्यूरसिका। उस सेला ट्यूरसिका के अंदर हमारे पास ये पिट्यूटरी ग्लैंड मौजूद होता है। अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये हमारे पास है ना, अगर हम इसका थोड़ा नेचर देखें इस ग्लैंड की तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये हमारे पास 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड हुआ होता है। एक एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और एक जो कि बिल्कुल रिड्यूमेंट्री होता है इन ह्यूमंस, बिल्कुल मतलब है ना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, रिड्यूमेंट्री होता है, उसको हम कहते हैं पार्स इंटरमीडिया। एंटीरियर पिट्यूटरी, पार्स इंटरमीडिया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 पार्ट्स हो गए। अब एंटीरियर पिट्यूटरी जो होता है वो हमारे पास ड्राइव्ड होता है फ्रॉम फेरेंजियल एपिथेलियम। हम जब एम्ब्रियोलॉजिकल डिस्कस करेंगे एम्ब्रियोलॉजी तो उसमें हम डिस्कस करेंगे फेरेंजियल पाउचेस। तो ये फेरेंजियल पाउचेस के अंदर जो एपिथेलियम का जो कंटेंट होता है, फेरेंजियल पाउचेस की जो एपिथेलियम होता है वहाँ से ये हमारे पास इसका एंटीरियर लोब जो होता है वो ड्राइव्ड हुआ होता है। तो इसके जो सेल्स की जो नेचर होगी वो एपिथेलियल और एपिथेलियोइड नेचर होगी। ठीक है, एपिथेलियम का की नेचर होगी इसके सेल्स की और इसकी जो वो कवरिंग वगैरह है सबकी। ठीक है, तो एंटीरियर लोब जो होगा वो हमारे पास एपिथेलियल इन नेचर होगा क्योंकि वो हमारे पास फेरेंजियल पाउचेस से ड्राइव हुआ हुआ है और फेरेंजियल पाउचेस के अंदर हमारे पास एपिथेलियल वो कंटेंट भी होता है। ठीक, और वो जिस फेरेंजियल पाउच मतलब फेरेंजियल पाउचेस से हमें समझ में आ गया कि एंटीरियर पिट्यूटरी ड्राइव हुआ है। अब फेरेंजियल पाउचेस से भी एक छोटा सा पाउच निकलता है जिसको हम कहते हैं रेटिकीस पाउच। ठीक है, रेटिकीस पाउच कहते हैं, या जो एक अच्छा सा वर्ड लिखा हुआ था वो मेरे से प्रोनाउंस सही से नहीं हो रहा। ठीक है, उसको कहते हैं रेटिकीस पाउच। अब ये रेटिकीस पाउच से हमारे पास एंटीरियर लोब जो होता है वो ड्राइव हुआ होता है और रेटिकीस पाउच के फेरेंजियल पाउचेस से ड्राइव हुआ एक छोटा सा पाउच है। ठीक, उससे ये हमारे पास एंटीरियर लोब ड्राइव हुआ होता है तो इसकी एपिथेलियोइड नेचर होती है। इसी तरीके से अगर हम पोस्टीरियर लोब को देखें तो पोस्टीरियर लोब जो होता है वो हमारे पास ड्राइव हुआ होता है फ्रॉम अ पाउच कमिंग फ्रॉम हाइपोथैलेमस। ठीक है, हमारे पास जो पोस्टीरियर लोब जो है वो हमारे पास कैसे आता है, पोस्टीरियर लोब हमारे पास आता है फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या है, एक न्यूरल स्ट्रक्चर है। तो हमारे पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी की जो नेचर होगी वो हमारे पास क्या होगी, न्यूरल नेचर होगी और इसके अंदर हमारे पास गिलियल सेल्स होंगे, सपोर्टिंग सेल्स जिसको हम कहते हैं। गिलियल सेल्स जो होते हैं वो हमारे पास न्यूरल स्ट्रक्चर के अंदर सपोर्टिंग सेल्स होते हैं। तो इसकी भी जो नेचर होगी वो गिलियल सेल्स
टाइप की नेचर होगी पोस्टीरियर पिट्यूटरी की। तो ये हमने नेचर को भी डिस्कस किया। अब अगर हम देखें कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड इटसेल्फ इज कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस। तो याद रखना कि जितने भी अभी हम एंडोक्राइन डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास जो भी बॉडी के अंदर चेंजिंग वगैरह आ रही होगी वो हमारे पास हाइपोथैलेमस डिटेक्ट करेगा। डिटेक्ट करने के बाद वो हमारे पास मैसेज भेजेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड फिर हमारे पास वेरियस हार्मोन्स प्रोड्यूस करेगा जो डिफरेंट ग्लैंड्स के ऊपर जाके ऐड करेंगे। तो आपको ये सीक्वेंस याद रखनी है कि अगर बॉडी के अंदर कोई भी केमिकल चेंज आ रहा है सो इट विल बी डिटेक्टेड बाय हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस मैसेज देगा पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे पास सीक्रेशंस निकालेगा, हार्मोन्स निकालेगा, वो डिफरेंट टारगेट ग्लैंड्स के ऊपर जाके ऐड करेगा। ठीक, अब हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड ये दोनों हमारे पास लिंक्ड होते हैं बाय पिट्यूटरी स्टॉक। हाइपोथैलेमस, और आप पिक्चर में भी देखोगे गाइटन की बहुत अच्छी बनी हुई है कि हाइपोथैलेमस और हमारे पास जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये हमारे पास कनेक्टेड होते हैं बाय पिट्यूटरी स्टॉक। ठीक है, अब हाइपोथैलेमस का कौन सा पार्ट हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्टेड होता है? तो हाइपोथैलेमस का हमारे पास लोअर पार्ट कनेक्टेड होता है जिसको हम कहते हैं मीडियन एमिनेंस। जिसको हम क्या कहते हैं? मीडियन एमिनेंस। हाइपोथैलेमस का लोअर पार्ट हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्टेड होता है विया हाइपोथैलेमिक स्टॉक और पिट्यूटरी स्टॉक। तो हाइपोथैलेमस का कौन सा पार्ट? लोअर पार्ट। उस लोअर पार्ट को हम क्या कहते हैं? मीडियन एमिनेंस। तो हम कह सकते हैं कि मीडियन एमिनेंस जो होता है वो हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्टेड होता है विया पिट्यूटरी स्टॉक। ठीक, ये चीज़ भी समझ में आ गई। अब इस पिट्यूटरी स्टॉक के अंदर क्या होता है? तो इस पिट्यूटरी स्टॉक के अंदर हमारे पास हाइपोफाइजियल ब्लड वेजल्स होती हैं। इस पिट्यूटरी स्टॉक के अंदर हमारे पास क्या होता है? हाइपोफाइजियल ब्लड वेजल्स। अब ये हमारे पास बॉडी से ब्लड वेजल्स आ रही होती हैं जो कि हमारे पास हाइपोथैलेमस की तरफ पहले जाएंगी। पहले वो हमारे पास है ना हाइपोथैलेमस की तरफ जाएंगी, वहाँ एनास्टोमोसिस करेंगी। एनास्टोमोसिस करने के बाद वो हमारे पास नीचे पिट्यूटरी स्टॉक से रन करके पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ आएंगी, क्योंकि हमारे पास जो एंटीरियर पिट्यूटरी लोब है और वी कैन से एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो बहुत ज़्यादा हाईली वेस्कुलर स्ट्रक्चर है। तो ये हाईली वेस्कुलर स्ट्रक्चर कैसे बना कि ब्लड वेजल्स आई, वो हमारे पास है ना पहले लोअर मीडियन एमिनेंस की तरफ गई, वहाँ पे उन्होंने एनास्टोमोसिस किया, फिर सेवरल ब्लड वेजल्स आपस में मिलने के बाद वो हमारे पास पिट्यूटरी स्टॉक के अंदर गई। स्टॉक से फिर हमारे पास है ना पिट्यूटरी ग्लैंड में जाके डिस्ट्रीब्यूट हो गई। ठीक, अब हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस अब वो हमारे पास है ना इसके अंदर हाइपोथैलेमस के अंदर भी डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, क्योंकि हाइपोथैलेमस जो होता है वो हमारे पास दो टाइप की सीक्रेशंस कराएगा। एक जो कि न्यूरल सीक्रेशन होगी और एक जो कि हमारे पास न्यूरो एंडोक्राइन सीक्रेशन होगी। अब हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस वो सीक्रेशन जो कि हमारे पास एंटीरियर लोब को सीक्रेट करेगा वो करवाएगा बाय रिलीजिंग हार्मोन्स। ठीक है, हाइपोथैलेमस जो है अगर उसको एंटीरियर लोब को कंट्रोल करना है तो वो हार्मोन्स रिलीज़ कराएगा। कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज़ कराता है? तो वो हमारे पास रिलीज़ कराता है वो इसको मैं आपको एक सेकंड बताता हूँ। हाइपोथैलेमस जो होता है वो हमारे पास जो एंटीरियर लोब को कंट्रोल करने के लिए हार्मोन्स रिलीज़ कराता है। तो वो कौन से हार्मोन्स होते हैं जो हाइपोथैलेमस रिलीज़ कराएगा? दे आर थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यानी कि एंटीरियर लोब को बोलेगा कि तुम अब ऐसा हार्मोन रिलीज़ कराना जो कि थायराइड की सीक्रेशन को कंट्रोल करे। थायरोट्रोपिन यानी कि हमारे पास थायराइड की सीक्रेशन कंट्रोल करने वाला हार्मोन। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हमारे पास कहाँ से आया? हाइपोथैलेमस से आया। किसके ऊपर ऐड करेगा? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर वो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेगा अब तुम ऐसा हार्मोन बनाना जो कि हमारे पास थायराइड की सीक्रेशन को कंट्रोल करे। तो वो हमारे पास थायराइड कंट्रोलिंग हार्मोन जो होता है वो है ना मतलब बना देगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास और वी कैन से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी लोब सीक्रेट कराता है। ठीक है, चीज़ समझ में आ रही है कि हाइपोथैलेमस ने क्या रिलीज़ कराया? थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, वो रिलीजिंग हार्मोन किसके ऊपर ऐड करेगा? एंटीरियर लोब के ऊपर। एंटीरियर लोब के ऊपर ऐड करने के बाद वो एंटीरियर लोब को बोलेगा कि तुम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनाओ ताकि वो थायराइड ग्लैंड के ऊपर जाके ऐड कर सके। अब ये जो इसने हार्मोन रिलीज़ करवाया हाइपोथैलेमस ने, वो कैसे ट्रैवल करेगा? वो ट्रैवल ऐसे करेगा कि वो अपनी सीक्रेशन थ्रू मीडियन एमिनेंस को सीक्रेशन देगा। मीडियन एमिनेंस से हमारे पास सीक्रेशन कहाँ पे आ जाएगी? हाइपोफाइजियल ब्लड वेजल्स के अंदर। हाइपोफाइजियल पोर्टल ब्लड वेजल्स के अंदर सीक्रेशन आएंगी और फिर उन्हीं ब्लड वेजल्स से हमारे पास हार्मोन्स जो हैं जो हाइपोथैलेमस ने हार्मोन्स रिलीज़ कराएं वो हार्मोन्स हमारे पास एंटीरियर लोब पे आ जाएंगे। एंटीरियर लोब पे आने के बाद उनकी मेम्ब्रेन के ऊपर ऐड करेंगे। मेम्ब्रेन के ऊपर ऐड करने के बाद कैसे उनको एक्टिवेट कराएंगे? थ्रू CAMP। CAMP को बोलेंगे कि भाई अब तुम है ना ये मतलब सेकेंडरी मैसेंजर का यूज़ करेंगे। CAMP को बोलेंगे कि तुम अब जो है वो है ना जो
एंजाइम्स हैं, वेरियस एंजाइम्स, उनको एक्टिवेट करा दो ताकि जो एंटीरियर लोब के सेल्स के अंदर, जो ग्लैंडुलर सेल्स हैं एंटीरियर लोब के, उनके अंदर जो सीक्रेटरी वजाइकल है वो हमारे पास मेम्ब्रेन के साथ जाके अटैच हो जाए और फिर वो अपनी सीक्रेशन ब्लड के अंदर डाल दे। ठीक, तो इस तरीके से हमारे पास ये थायराइड हार्मोन कंट्रोल करता है कि कैसे कि उसने रिलीजिंग हार्मोन रिलीज़ करवाया, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, वो हमारे पास है ना मीडियन एमिनेंस से ब्लड के अंदर गया, ब्लड से वो हमारे पास एंटीरियर लोब और पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाएगा, वहाँ पे उसके ग्लैंडुलर सेल्स को कहेगा कि पहले वो ग्लैंडुलर सेल्स पे ऐड करेगा। कैसे ऐड करेगा? बाय बाइंडिंग विद द सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम, बाय बाइंडिंग विद द सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम। जैसे भाई मेम्ब्रेन रिसेप्टर के ऊपर ऐड किया उसने एडिनाइलेट साइक्लेस से चलता हुआ CAMP फिर वेरियस एंजाइमेटिक रिएक्शंस करवाएगा, जिससे हमारे पास क्या होगा कि जो वजाइकल जो है हमारे पास सीक्रेटरी वजाइकल जो कि एंटीरियर लोब और पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर स्टोर था, वो वजाइकल हमारे पास उस सेल की मेम्ब्रेन पे जाके अटैच हो जाएगा और मेम्ब्रेन से हमारे पास फिर सिक्रेशन आउट हो जाएगी। ये चीज़ समझ में आ गई। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हमारे पास पोर्टल ब्लड वेसल में गया, वहाँ से डायरेक्ट हमारे पास एंटीरियर लोब और पिट्यूटरी ग्लैंड उसकी सेल के ऊपर ऐड करेगा। सेल के ऊपर ऐड करने के बाद सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम एक्टिवेट करेगा। सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम CAMP विल ब्रिंग आउट वेरियस एंजाइमेटिक रिएक्शंस और साथ साथ में बाहर से कैल्शियम आइंस की इनवर्ड मूवमेंट करवा देगा टुवर्ड्स द सेल। फिर वो हमारे पास कैल्शियम आइंस क्या करेंगे, वो सीक्रेटरी वजाइकल स्टोर्ड इन द सेल को हेल्प करेंगे कि वो मेम्ब्रेन की तरफ अटैच हो जाए मेम्ब्रेन की तरफ और अपनी सीक्रेशन एक्सोसाइटोसिस के थ्रू ब्लड के अंदर डाल दें। फिर वो सीक्रेशन जो है वो हमारे पास अब जो एंटीरियर लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड ने जो सीक्रेशन की, जैसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो फिर हमारे पास अपने टारगेट टिश्यू पे थ्रू द ब्लड पहुंच जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास जो दूसरी जो सीक्रेशन होती है जो कि हमारे पास है ना एंडोक्राइन वो हाइपोथैलेमस रिलीज़ कराता है, वो होता है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यानी कि वो हमारे पास ऐसा हार्मोन होगा जो कि हाइपोथैलेमस रिलीज़ कराएगा कि भाई एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पे ऐड करो। उसके बाद एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेगा अब तुम ऐसा हार्मोन प्रोड्यूस कराना जो कि एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर जाके ऐड करे। तो वो कौन सा हार्मोन होता है जो कि एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर जाके ऐड करे? वो होता है एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन हाइपोथैलेमस ने क्या रिलीज कराया? कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। उसके बाद एंटीरियर लोब क्या रिलीज कराएगा? एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। हाइपोथैलेमस ने क्या रिलीज कराया? CRH कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और इन रिस्पॉन्स टू दैट एड्रिनल ग्लैंड क्या रिलीज कराएगा? एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस ने क्या रिलीज कराया? कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो उसके रिस्पॉन्स में एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड क्या रिलीज कराएगा? एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक, इसी तरीके से हमारे पास है ना वो हाइपोथैलेमस एक और हार्मोन रिलीज कराता है जिसको हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। तो फिर वो हमारे पास एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर ऐड करेगा। तो फिर एंटीरियर जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो अपनी एक सीक्रेशन देता है जिसको हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन, जो कि इसका ही हार्मोन है, इसी ग्लैंड से हार्मोन रिलीज हो रहा होता है ग्रोथ हार्मोन, जिसका इफेक्ट हमारे पास टारगेट ग्लैंड पे नहीं होता, इसका वाइडली इफेक्ट होता है। ये एक्सेप्शनल केस है जिसका इफेक्ट वाइडली होता है, हर जगह पे, हर बॉडी के हर जगह पे डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म कर सकता है। इसी तरीके से हमारे पास हाइपोथैलेमस एक और हार्मोन रिलीज कराता है जिसको हम कहते हैं सोमेटोस्टेटिन या ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन। अब जब हाइपोथैलेमस ये रिलीज करा देगा तो वो हमारे पास एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाएगा और उसको कहेगा कि तुम अब ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं कराओ। इसी तरीके से हमारे पास आता है गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस ने रिलीज कराया गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। अब गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन हमारे पास एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाएगा। फिर एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड अब हमारे पास क्या कराएगा? वो हमारे पास है ना डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज कराएगा। कौन कौन से? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि हमारे पास फॉलिकुलर सेल्स के ऊपर जाएगा, ठीक है, जो कि है ना टेस्टिस में भी होते हैं और हमारे पास ओवरीज वगैरह में भी होते हैं। उसके बाद हमारे पास ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो होता है वो हमारे पास मेल्स के अंदर लेडिंग सेल्स होते हैं टेस्टिस के अंदर, उनके ऊपर जाके ऐड करता है और फीमेल के अंदर हमारे पास ओव्यूलेशन करवाता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। तो हमारे पास दो टाइप के हार्मोन निकलेंगे, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन बाय एंटीरियर पिट्यूटरी, और दे विल एक्ट ऑन द गोनेड्स। ठीक, तो ये हमारा उसके बाद एक आखिरी हार्मोन रह गया है जो कि हमारे पास है ना हाइपोथैलेमस रिलीज कराता है, एंड दैट इज प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन। प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन क्या करता है कि याद रखना, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन ये रिलीज कराता है, ठीक है, कि ये हमारे पास एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को कहता है कि अब तुम प्रोलैक्टिन की सीक्रेशन कम करवाओ।